वॉल्ट डिज्नी की। ये हॉलीवुड के एक्टर बनना चाहते थे। इन्होंने 19 साल की उम्र में अपनी कार्टून की कंपनी खोल ली थी, लेकिन एक भी कार्टून नहीं बिका। पैसे की कमी के चलते इनके पास ना तो खाने के पैसे थे, ना किराए का पैसा था। कुल मिलाकर के इन्हें दोस्तों के साथ जीवन यापन करना पड़ा। जीवन में सिर्फ और सिर्फ अभाव का ही ये सामना करते रहे। हर जगह से इनको निराशा मिल रही थी। एक कंपनी में नौकरी भी लगी तो वहां से इन्हें ताने मार करके, अपमानित कर करके जो है बाहर निकाल दिया गया। कुल मिलाकर के हर तरफ जब निराशा थी, तब इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे इनकी जीवन की यात्रा ही बदल गई। 5 दिसंबर 1901 को शिकागो में जन्मे वॉल्ट डिज्नी बचपन से ही सबसे अलग और अनोखा शौक रखते थे। इनका शौक था कार्टून बनाने का। सिर्फ 8th क्लास तक पढ़ाई कर सके थे। हाई स्कूल में सिर्फ एक ही क्लास पढ़े थे कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। रेड क्रॉस के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर का काम इन्होंने किया। इससे पहले सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन कम एज थी, इसलिए वहां भर्ती नहीं हो पाए। इन्होंने उसके बाद में शिकागो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का एक जो नाइट कोर्स था उसमें एडमिशन लिया। 19 साल की उम्र में इन्होंने अपनी कार्टून कंपनी खोल दी, जैसा मैंने बताया। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि एक भी कार्टून नहीं बिका। जितनी इनकी जमा पूंजी थी, जितनी इनकी सेविंग्स थी, जितना पैसा था, सारा खत्म हो गया और तंगी आ गई। खाने के पैसे नहीं थे, किराए के पैसे नहीं थे। दोस्तों के साथ अपना जीवन बिताने लगे, वहीं रहने लगे, उनके साथ खाने पीने लगे। कुल मिलाकर के एक आर्थिक संकट था। 22 साल तक ये चलता रहा। तब इन्होंने एक न्यूज़पेपर में नौकरी की। न्यूज़पेपर की नौकरी थोड़ी ठीक चली रही थी कि इन्हें वहां से आलसी और निकम्मा कह करके बाहर निकाल दिया गया, अपमानित किया गया, बेइज्जती की गई। 25 साल की उम्र में एक बार फिर से इन्हें लगा कि अपनी कंपनी बनानी चाहिए। वो कार्टून का शौक तो इनको लगा ही हुआ था। अपने गराज में, स्टूडियो में इन्होंने उसको बदल दिया गराज को, और एलिस इन कार्टूनलैंड और ओस वर्ल्ड द रोबोट के एनिमेशन से इनको थोड़ी सी सक्सेस मिली। लेकिन वो सक्सेस बहुत छोटी थी, क्योंकि 1928 में जो इनके कॉलीग्स थे उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। अब उस टर्न के बारे में बात करते हैं जो इनके जीवन का सबसे बड़ा यू टर्न था। कार्टून बनाने का इनको शौक था। एक दिन चलती हुई ट्रेन में इन्होंने मिकी माउस बनाया, जो बाद में इनकी कंपनी का सिंबल बन गया। यही वो कार्टून है जिसने इन्हें दुनिया घुमा दी। इस कार्टून ने इन्हें रातों रात नाम और शोहरत दिला दी। इस कार्टून को आज भी हर उम्र के लोग जो हैं पसंद करते हैं। वॉल्ट डिज्नी को मिकी माउस बनाने का आइडिया बहुत अजीबोगरीब तरीके से आया। एक्चुअली ये अपने स्टूडियो में बैठे हुए थे, तब इनकी टेबल पर एक चूहा चढ़ गया और उसकी हरकतें देख करके इनको लगा कि मुझे एक चूहे वाला ही कार्टून बनाना चाहिए। फिर इन्होंने मिक्की बनाया और उसी मिक्की ने इनको बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस वक्त भी डिज्नी इनकम का जो मेन सोर्स है वो इनका थीम पार्क है, मर्चेंडाइज का बिजनेस है, और इनकी जो इनकम है वो लाख करोड़ रुपए में, 5 लाख करोड़ रुपए के भी ऊपर पहुंच चुका है इनका रेवेन्यू। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। अपने भाई रॉय के साथ मिलकर इन्होंने 16 अक्टूबर 1923 में डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो नाम की एक कंपनी बनाई थी। शुरुआत में बहुत घाटा हुआ था। इतनी हालत खस्ता थी कि सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन हार नहीं मानी और इन दोनों भाइयों ने जो कंपनी बनाई थी इसने कमाल कर दिया। और सबसे बड़ा इनको साथ मिला मिकी माउस उस कार्टून का, जिसका आइडिया इनको ऐसे ही एक दिन स्टूडियो में आ गया था, और जब ये ट्रेन में सफर कर रहे थे तो इन्होंने वो कार्टून बना दिया जिसने इनकी किस्मत बदल दी। अब बात करते हैं मार्च 1928 की, जब इनकी किस्मत बदली। प्लेन क्रेजी की टेस्ट स्क्रीनिंग इन्होंने की थी और इस फिल्म में पहली बार मिकी माउस लोगों के सामने आया था। 1928 का साल वॉल्ट डिज्नी के लिए एक तरफ तो संकट वाला था क्योंकि कॉलीग्स जा चुके थे, दूसरी तरफ इनकी लाइफ बदलने वाला था क्योंकि इनका जो एनिमेशन था, मिकी माउस जो था, उसने कमाल कर दिया था। वो लगभग सेलिब्रिटी का स्तर पा चुका था। इसके बाद इन्होंने डोनाल्ड डक, गूफी, प्लूटो, मिनी माउस जैसे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स बनाए और उसके बाद तो फिर पीछे मुड़ करके देखा ही नहीं। मैंने जो सीखा है वॉल्ट डिज्नी की जीवन यात्रा से, 5 बातें मैंने सीखी हैं, एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहली बात मैंने सीखी है, लाइफ में डू व्हाट यू लव। पहली चीज जो हम सीख सकते हैं डिज्नी की लाइफ जर्नी से वो ये है, एज एन एंटरप्रेन्योर जो वॉल्ट डिज्नी ने किया, उनका प्यार था ड्राइंग के लिए, कार्टून के लिए, और इतना प्यार था कि वो जीवन में बस वही करना चाहते थे और उन्होंने वही किया। अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम उन्होंने बतौर आर्टिस्ट जो है वो डिवोट किया और इतनी बड़ी कंपनी तैयार कर दी। इतने बड़े बड़े थीम पार्क्स हैं आज, मर्चेंडाइज जो है वो डिज्नी की बिकती है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितना अच्छा हो कि आप जब सुबह जगें तो आप उस जगह जा रहे हो जिस काम को करना आपको पसंद है, जिस जगह आपको जाना पसंद है। आपकी लाइफ में सक्सेस अपने आप आपके दरवाजे पर आ जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि वॉल्ट डिज्नी जब वो एम्बुलेंस ड्राइवर की जॉब कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इनके दोस्त थे रे क्रॉक। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मैकडोनल्ड्स को आज मैकडोनल्ड्स बना दिया है। और ये जो एम्बुलेंस ड्राइवर की जॉब थी, उसी वक्त डिज्नी ने अपना प्यार जो है ड्राइंग के लिए वो ढूंढा था कि मुझे ये काम करना बड़ा पसंद है।
दूसरी लर्निंग जो मिलती है वो ये है कि जो भी आप करें काम उसको सीरियसली लीजिए। वॉल्ट डिज्नी के कार्टून को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल जिस तरीके से एक शेर अपना शिकार करता है ना पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, उसी अटमोस्ट केयर के साथ में जो है अपने आर्ट को और टैलेंट को उन्होंने निखारा है। उन्होंने कभी भी बस ऐसे ही नहीं किया कि बस कुछ भी मैंने बना दिया। उन्होंने जो भी कार्टून कैरेक्टर्स बनाए आपको 100% जो है फोकस दिखेगा, कॉन्सेंट्रेशन दिखेगी और उनका प्यार, उनकी मोहब्बत दिखेगी। कुल मिलाकर के किसी भी काम को उन्होंने हल्के में नहीं लिया। तो हर काम को सीरियसली लीजिए। तीसरी चीज, जो भी आप काम करें उसमें समाज सेवा भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भावना भी होनी चाहिए कि दूसरों का फायदा हो, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी ने जितने कैरेक्टर्स बनाए, जितनी उनकी कहानियां हैं, जितने उनके शोज हैं, उन सब में एक सोशल मैसेज जो है वो निकल करके आता है कि आप पब्लिक के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहिए। बहुत सारी चीजें जो है उनका काम हमें सिखाता है, जैसे कि वैल्यू ऑफ लव, वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, वैल्यू ऑफ फैमिली। ये सारी चीज़ें उनके जो शोज़ हैं उससे हमें समझ में आती हैं। या फिर सबसे बड़ा मैसेज कि हमेशा आप अच्छे के लिए जो है सोचते रहिए। या फिर एक और सबसे बड़ा मैसेज कि हमेशा सत्य की जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है बुराई पर। फोर्थ लर्निंग जो कि मुझे मिली वॉल्ट डिज्नी की लाइफ से वो ये है कि नेवर जस्ट सेटल विद योर फर्स्ट सक्सेस। लाइफ में आपने वो लोग देखे होंगे जो अपनी फर्स्ट सक्सेस से ही हैप्पी हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको लगता है कि बस हमने झंडे गाड़ दिए। अगर आप पहली सफलता से ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आप लाइफ में बड़े नहीं बन पाएंगे, कमाल नहीं कर पाएंगे। वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस बनाया, लेकिन उसके बाद भी वो कैरेक्टर्स बनाते रहे, अपने काम को और बड़ा और भव्य करते चले गए। यहाँ तक कि उनकी जो लेजेंडरी मूवी थी स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्स, उसके बाद भी इमीडिएटली उन्होंने और सारी जो फीचर फिल्म्स हैं, ब्लॉकबस्टर्स हैं, उन पर काम किया। आखिरी में पांचवी लर्निंग ये है कि कोई भी बड़ा ऑब्स्टिकल आ जाए आप रुकिएगा मत। जैसी कि वॉल्ट डिज्नी की यात्रा है जीवन की, वो कभी भी नहीं रुके। उन्हें न्यूज़पेपर से धक्के देके बाहर निकाल दिया गया, अपमानित किया गया, आलसी निकम्मा कहा गया, सब तरफ से उनको निराशा मिली। यहाँ तक कि उनकी कार्टून कंपनी जो 19 साल की उम्र में बनी थी उसका एक भी कार्टून नहीं बिका, लेकिन तब भी वॉल्ट डिज्नी बैक टू बैक अपने गोल की तरफ लगे रहे। और आप देखिए कि उन्होंने हार नहीं मानी, फिर से अपनी कंपनी जो शुरू की और उसी कंपनी ने दुनिया में अपना नाम बुलंद कर दिया। डिज्नीलैंड जिसे हम जानते हैं, वहाँ जो कि थीम पार्क है वो हम जाना पसंद करते हैं, और डिज्नी अपने आप में एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। वॉल्ट डिज्नी की कहानी बस यही सिखाती है, लाइफ में उम्मीद के रास्ते पर चलते रहिए और अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपने पैशन को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर